लाइव आ जाएं, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है? एक बार बता देंगे सभी लोग। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ओके, लाइव हो चुकी है क्लास। तो जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। यूपीएसआई प्रोग्रामर कॉन्फिडेंशियल क्या है, सभी पीवाई के क्वेश्चन भी कराएं। ओके, तो VT2 के लिए ये सही रहेगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन व्हाट्सअप करेंगे, अभी बताया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। तो कई सारे लोग लाइव आ चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं इस बार के, वो सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सभी लोग एक बार क्वेश्चन देख लेंगे और बताएंगे कि एग्जाम में इसको क्या आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आपके लिए है कि क्या एग्जाम में टाइम जो आपको मिलता है उतना देर में आप कैलकुलेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन कैसा है कि ए ने बी को 12% की हानि में बेची, बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा, सी ने बी को 1122 में भुगतान किया। ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? अगर आप ध्यान से लगाएंगे तो ये हो सकता है कि आपके लिए 4 से 5 सेकंड का भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोशिश की तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा और टाइम आपका बर्बाद कर सकता है एग्जाम में। तो जल्दी से बताएंगे। गुड मॉर्निंग सभी लोग। बिहार SSC के लिए भी ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, ALP जो 2 है ना, उसके लिए संपूर्ण बैच के अंदर में सारा कुछ करा दिया गया है। आप उसको पढ़ लीजिए सारे, जैसे LP वाले, टेक्नीशियन वाले, NTPC वाले, ये ग्रुप डी वाले सारे कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन आएंगे वहीं से आएंगे और आसान क्वेश्चन ही मिलते हैं आपके एग्जाम में। जैसे इस क्वेश्चन को एग्जाम में लगाना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ए जो है वस्तु को 12% के हानि बेचा, यानी कि ये 3/25 होता है। यानी 25 वाला सामान पहले हानि में बेचा गया होगा तो 22 में बेचा गया होगा। फिर अगला क्या बोला, जो बी था फिर उससे 20% के लाभ बेचा 1/5, यानी 5 वाले सामान को इसने फिर 6 में बेचा। और जो इसको मिला है ये वैल्यू वो 1122 रुपए का है। हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी, शुरू वाले की वैल्यू। तो अगर मैं इसमें कैलकुलेशन करने जाऊंगा, इसकी वैल्यू से यहां आऊंगा, फिर इसकी वैल्यू बराबर करूंगा, फिर इसका गुणा करूंगा, रेशियो भी बना लेंगे तो भी कहीं ना कहीं अगर रेशियो भी बनाते हैं तो ऐसे करेंगे कि 25 से ये 22 हुआ और बाद में ये 5 से 6 हुआ और जो कट जाए काट सकते हैं। 125 है तो इसकी वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है कि टाइम कैसे बचाना है, कैसे आप सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, वो चीज आपको दिखनी चाहिए। कि जो भी आंसर आएगा देखिए वो 125 से कटने वाला होगा, जो भी आंसर आएगा वो 25 से कटने वाला होगा। यानी आंसर अगर ऑप्शन में 25 से कटने वाला एक ही दिख जाए तो आपका काम बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन में देखिए ये लास्ट में 70 है, ये कटने वाला नहीं है। लास्ट में 50 है, ये कट जाएगा। 80 है, नहीं कटने वाला है। ये वाला देखिए 125 से अगर काटना है तो लास्ट के 3 डिजिट को देख लीजिए, तो एक ही ऑप्शन कटने वाला है। तो हमको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में कि आप टाइम वेस्ट करें और कैलकुलेशन करके अपना टाइम वेस्ट करके एग्जाम में कई लोगों से पीछे हो जाए। हाँ, जिनका ये आंसर आ गया था बिल्कुल सही था। ठीक है, जिनका ये आंसर आया था 1062.5 वो बिल्कुल राइट आंसर था। तो ये क्वेश्चन मात्र 3-4 सेकंड का था, वो यहीं से दिख रहा था 3/25, 25 से कटने वाला नंबर, क्योंकि उसी की वैल्यू चाहिए हमको लास्ट में। तो हम ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास कि एक पेंटिंग का अंकित मूल्य दिया है 3800 रुपए। ठीक है, और लेकिन दुकानदार ने इसे 22% और 25% की दो दोहरी छूट दी। अंत में वो पेंटिंग कितने की बेची। चलिए लगाइए, आप क्या इसे 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए पहला छूट दिया गया है 22% का, दूसरा दिया गया है 25% का। कॉमन तरीके से अभी अगर लगाना चाहे, नॉर्मली अगर रेशियो मेथड यूज करेंगे तो क्या करेंगे, 22% की छूट। अगर इसको हम चाहे तो 11/50 लिख सकते हैं। इसको हम 1/4 लिखते हैं, यानी कि पहले 50 से 11 का छूट होगा यानी 39। फिर उसके बाद 4 वाला सामान अगर हमारा छूट होगा 1 का तो ये 3 में बेचेंगे। यानी कि अगर हमारे पास ये 200 रुपए का सामान है तो ये बिकेगा 39 गुणे में 3। देखिए हम पूरा गुणा भी नहीं करना, इसको ऐसे छोड़ दिया क्योंकि हमको अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमको इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसके अंदर में हमारे पास 3 दिख रहा है, यहां भी 3 दिख रहा है, यानी कि जो भी आंसर होगा यहां 13 भी दिख रहा है, 13 से कटने वाला होगा। 3 और 3 2 बार है तो 9 से भी कटने वाला आंसर होगा। तो ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट करिए, सिर्फ इतना ही देखिए
इतना ही करना है कि हमारा 9 से कौन सा कट जाएगा। अगर 9 से कटने की बात करें तो देखिए 9 कट गया, 5 2 7 ये नहीं कटने वाला है, 2 2 4 6 और 3 9 ये कट गया, ये वाला 6 3 9 2 2 4 ये नहीं कटने वाला है, 3 2 5 2 7 ये नहीं कटने वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिना कैलकुलेशन किए भी निकाल सकते हैं, लेकिन जहां ऑप्शन एक से ज्यादा मैच करेगा वहां पे आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी एक लोग बताएंगे जल्दी से, सभी लोग आंसर भी बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे आप लोग। आंसर बताइए कितना आने वाला है। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से सभी लोग, कि एक पंसारी ने अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य से 80% अधिक मूल्य अंकित किया और उसे X% की छूट में बेचा। यदि उसे 8% का लाभ हुआ तो X का मान ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, स्पेशली ग्रुप डी 2026 वाले में। इसके पहले भी मतलब हर जगह ही बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ग्रुप में पीडीएफ डाल दिया गया, अभी पीडीएफ आपको नहीं मिला। तो कौन से ग्रुप ज्वाइन किए आप लोग? मैथ्स बाय डीपी सर ऐप नाम से एक ग्रुप होगा टेलीग्राम में, वहां मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो अभी इस क्लास के बाद हम डाल देंगे। चलिए बताइए सभी लोग इसका आंसर क्या है, इसे आप लगा सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन में आता है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है। यूपी पुलिस के लिए वीडियो तो जा ही रही है, आप लोग उसको पढ़िए। हाँ, ये वाली क्लास आपकी अभी स्टार्ट हो गई, रेगुलर 9 बजे वाली, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। चलिए बताएंगे सभी लोग। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए 80% को हम लिखते हैं 4/5, यानी पहले 5 वाले सामान को हमने 4 रुपए ज्यादा लिख दिया, तो कितने में लिखा होगा? 9 रुपए में। फिर क्वेश्चन ने बोला उस पर X% की छूट दिया है, X% की छूट को हम मान लेते हैं ए वाला सामान 20 रुपए में बेचा गया था। उसके बाद जो रिजल्ट हुआ था वो 8% का लाभ आया था। 8% का मतलब 2/25, यानी 25 वाला सामान हमने 27 में बेचा था, ये लाभ है। जो जिससे कट जाए, जैसे 5 से कट गया 5 बार में, और 9 से कट जाएगा ये 3 बार में। कट गया तो ठीक है, नहीं तो उल्टा गुणा करते हैं, इसका इधर और इसका इधर। तो ए बी का जो मान आया वो 5 और 3 आया है, यानी ए बी की जो वैल्यू हमारे पास है वो 5 और 3 आ गई। तो यहां से देखेंगे कितना छूट दिया गया, तो आप बोलेंगे 2 का छूट दिया गया है। किस पे? 5 पे। 2/5 कितना होता है? 40% की छूट दी गई थी, और वही हमारा एक्स का मान होगा। यानी यहां पे जो आंसर आएगा वो 40 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो 40 वाले कितने लोग थे? 40 कई सारे लोग बताए थे। नहीं, एप्लीकेशन पे नहीं चल रहा अभी, अभी सिर्फ यूट्यूब पे चल रहा है। यूपीपी के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके अपलोड हो जाएंगे एग्जाम से पहले, उसको आप देख लीजिएगा। 2017 से 2021 वाले, 24 वाले, यूपी पुलिस वाले सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, यूपीएसआई वाले, उसको आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक लैपटॉप को उसके अंकित मूल्य पे 20% और 25% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 48,000 में बेचा जाता है, तो लैपटॉप का मूल्य, अंकित मूल्य ज्ञात करें। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको रेशियो बना लीजिए। अगर नंबर दिया इजी, देखिए ये होता है 1/5 और ये होता है 1/4। पहला छूट दिया गया था 5 वाले को, 1 रुपए की छूट दे दिया गया तो 4 में बेचा गया होगा। इसमें 1 की छूट देंगे तो 4 वाला सामान हम 3 में बेचेंगे। इन दोनों का गुणा करते हैं तो देखिए ये जैसे कट जाएगा, यानी 5 वाला सामान हमको 3 रुपए में बेचा गया है, ये बेचाने वाला मूल्य है। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया था कि बेचा जो गया था वो 48,000 में बेचा गया था, 48,000 में। तो इससे 16,000 गुना पे है, तो ये वाला आंसर भी हमारा 16,000 गुना पे होगा। जो अंकित मूल्य होगा 16 गुणे 5, 80,000 रुपए हमारा क्या होगा? इसका अंकित मूल्य। जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ए वाले बिल्कुल सही थे, कॉमन क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, क्लास डेली चलेगा, मंडे टू सैटरडे, सभी लोग ध्यान देंगे। यानी कि ध्यान क्या देना कि 9 बजे सभी को लाइव आ जाना है। अभी अभी देखिए क्लास कल से स्टार्ट हुई है, तो बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है, ठीक है, बहुत दिनों बाद लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे सभी को पता बता दीजिए, या तो फिर पता चल जाएगा खुद से ही धीरे धीरे क्लासेस चलते चलते। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप 2026 के सभी लेटेस्ट क्वेश्चन, जैसे एनटीपीसी वाले हो, टेक्नीशियन वाले हो, ग्रुप डी वाले हो, एएलपी वाले हो, इसके अलावा भी इसमें एग्जाम है, इन सभी के क्वेश्चन का ट्रिकी मेथड अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको ये संपूर्ण बैच मिल जाता है, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन, देखिए एनटीपीसी, टेक्नीशियन और एएलपी करा दिया गया, ग्रुप डी का आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो बेस्ड क्वेश्चन थे, और बाकी स्पेशली देखें तो इन सब में थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो सारे आपको करा दिए गए हैं, वो एडवांस के हो या अर्थमेटिक के हो। तो कहां मिलेगा ये आपको? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। इसके अलावा जिनको बुक चाहिए,
मैथ्स का रहस्य क्या है, जो टाइप वाइज बुक है, एक ऐसा बुक जहां से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिल जाते हैं, वो बैंक हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम अगर कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद अपने कैलकुलेशन को, अपने लगाने के तरीके को बढ़ा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैथ्स का रहस्य के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन को लगाइए सभी लोग, कितना आएगा आंसर। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए कितना आएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को x रुपए अंकित करता है और अंकित मूल्य पे 63% की छूट देता है, उसके बाद 25% का वैट लगाकर 481 में बेचता है, x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, 63% की छूट। 63% का छूट का मतलब ये हमारे पास, इसको 63/100 ही लिख दीजिए, कट जाए तो ठीक है। तो 100 से अगर 63 रुपए का छूट दे देंगे तो कितने में बेचेंगे, 37 रुपए में बेचेंगे। फिर उसके बाद उस पर हमने वैट लगाया, वैट मतलब हमने प्राइस को बढ़ा दिया, 1/4 है, यानी 4 वाला सामान को अगर 1 रुपए बढ़ा देंगे तो ये 5 का हो जाएगा। कुछ कट जाए तो काट भी सकते हैं इससे, ये 20 चौक के 80 हो गया। 80 वाला सामान 37 में बेचना है, 37 की वैल्यू 481 दिया हुआ है। अब 7 के टेबल में 1 कब आता है, कैलकुलेशन से कैसे बचना है एग्जाम में। 7 के टेबल में 1 3 गुना पे आता है, 7 गुणे 3 21, यानी ये 3 गुना तो होगा नहीं, तो ये 13 गुना हो सकता है, 23 गुना हो सकता है, 33 गुना। अब 13 गुना ही क्यों हमने किया इसमें, 23 गुना क्यों, क्योंकि देखिए 13 अगर 10 से गुना करेंगे तो ही 370 हो जाएगा, तो 23 गुना तो बहुत ज्यादा हो गया। तो 13 से 91, 13 39 और 9 जोड़ देंगे, वही सेम ही चीज आएगा। तो इसमें भी 13 से सिर्फ गुणा कर लेना था। 13 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं एग्जाम में, वैसे बहुत छोटा कैलकुलेशन है तो आप आसानी से निकाल सकते थे, कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ कॉमन क्वेश्चन था, ए ऑप्शन आएगा। हाँ जिनका ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हाँ डेली ही चलाया जाएगा क्लास आप लोगों को। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा आप लोग भी लगाइए, मैं देखना चाहूंगा कि क्या आपसे बन भी रहे क्वेश्चन। हाँ इसका आंसर बताइए। तो इजी क्वेश्चन मैंने आपके सामने आ गया, नेक्स्ट नंबर कि 29 और 28 की दो क्रमिक छूट किसके बराबर होगी। अब ये आप आंसर बताइए कितना समय हम निकाल सकते हैं वो बताएंगे। है तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, अगर छूट निकालना होता है, दो वैल्यू दिया है तो हमारे पास यही तो होता है, एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स वाई बाई 100। इसका यूज कर सकते हैं, रेशियो का भी यूज कर सकते हैं, अगर डिस्काउंट है तो बीच में माइनस आ जाता है, क्योंकि दोनों माइनस माइनस मिलके हमारे पास। तो कौन सा वाला आंसर होगा, क्या इसको अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया है तो जल्दी लगा सकते हैं, आप खुद से सोचिएगा। इधर वाली जो वैल्यू आती है, ध्यान समझेगा, इधर वाली जो वैल्यू आती है ना, वो 0.2 अंकों पे लगता है, यहाँ पे 0.2 अंकों में, यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। अगर इसको थोड़ा और एडवांस तरीके से लिखें तो एक्स प्लस वाई माइनस में पॉइंट एक्स वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई का गुणा करने पे 2 अंकों में दशमलव। देखिए ये पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी पूरा गुणा करके इधर इधर दशमलव आएंगे, यानी 2 अंकों पे दशमलव, यहाँ 2 डिजिट पे रहता है, 2 डिजिट पे हमारा पॉइंट आता है, 2 डिजिट पे दशमलव आता है, डेसिमल हमारा यूज करते हैं। तो अगर एग्जाम में टाइम बचाना है तो क्या करना चाहिए, आप देखिए इधर वाली जो वैल्यू जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 और 8 17, यानी कि लास्ट में हमारे पास 17 या 57 ही लिख देते हैं, इसके आगे 0 0 ही रहेगा। इधर वाला जब गुणा करेंगे 8 9 72, ये दशमलव में आएगा, ध्यान समझिएगा, लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा, 2 रहेगा दशमलव में। तो अगर इस 10 में से 2 जाएगा तो लास्ट में 8 आएगा। सिर्फ यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए ना, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पूरा भी कर सकते हैं एग्जाम में, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब अगर छोटा नंबर हो, बीजी इजी कैलकुलेशन है तो मेंटली भी हो सकता है। लेकिन अब यहां पे 2 अंकों पे दशमलव आएगा तो दशमलव के बाद वाला नंबर अगर हमको निकालना हो तो इधर तो 0 फिक्स है और यहां पे 2 लास्ट में घटेगा, इसलिए लास्ट में 8 आएगा। और अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है तो ये मेंटली लगाइए। ये तो यहां लिख के इसलिए बताया कि आपको समझना था, सिर्फ आपको एग्जाम में देखना था कि ये 8 9 72, लास्ट 10 में से अगर 72 यानी 2 घटाएंगे तो लास्ट में 8 आएगा और आंसर आ गया आपका। इतना ही करना था, यानी 3-4 सेकंड बस सोचना है कि क्या आंसर आ सकता है, बाकी आप चाहें तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य को 2000 अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है वस्तु का विक्रय मूल्य। ये तो बहुत कॉमन डेटा के साथ है, 10% की छूट, यानी 10 से 9 हुआ होगा, 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली 10% इसका निकाल लेंगे तो 200 घटा लेंगे तो 1800 रुपए में बेचा गया होगा। ऐसे भी निकाल सकते थे कि 2000 का 90% निकाल लीजिए, ये परसेंटेज से 2 जीरो काट लीजिए, बस गुणा कर लीजिए इसको। ऐसे भी कर सकते थे कि 10 वाला सामान 9 में है, 10 की वैल्यू अगर 2000 है तो 9 की वैल्यू 1800 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा भी कर सकते थे, कॉमन तरीके से कर सकते थे, ये इजी था, इसमें कुछ करना नहीं था, ना तो कोई कैलकुलेशन था इसके अंदर में। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा। हाँ ये क्वेश्चन इस बार 2026 में बहुत सारा रिपीट किया था, वैसे ये कोई नया क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। यानी मैं इसको बात करूं तो आप अभी जैसे जिनको यूपीपी का एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार 2026 में, मैं यही बता दे रहा हूं, इसको आप बाद में देख लीजिएगा।
ये क्वेश्चन आएगा आपका। मतलब ऐसा नहीं कि ये डेटा आ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% मिलना फिक्स है। ये किसी भी एग्जाम दे दीजिए आप, ग्रुप डी लीजिए, एनटीपीसी का दे दीजिए, एएलपी दे दीजिए, सीबीटी 2 दे दीजिए, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे हर एक एग्जामिनर इस क्वेश्चन को डालता ही डालता है। ये क्वेश्चन क्या होता है, सीपीएमपी का रिलेशन। इसको लगाने के 4-5 तरीके बताए गए थे आपको एग्जाम में। एक सबसे इजीएस्ट तरीका है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी वाला, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन इसी पे आते हैं। बाकी इसको लगाने के और तरीके हो सकते हैं, रेशियो मेथड से भी लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये मिलता है। यानी ये यूपीपी एग्जाम देने जा रहा है वहां मिल जाएगा, एनटीपीसी 12th लेवल जिनका बचा हुआ है वहां पे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। इस पैटर्न को एकदम ध्यान से रखिएगा, आप सीजीएल सीएचएसएल कहीं भी देने जाइए ये मिलेगा ही मिलेगा। अब इस पैटर्न से लगा सकते हैं। वैसे अब कई क्लास में आपको मैंने इसके बारे में कई अप्रोच बताया होगा जो आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होगी, ऐसा नहीं किसी भी एक ही तरीके से लगा सकते हैं। अब इसमें यह दिया गया है कि अंकित मूल्य पे इतने की छूट देने के बाद लाभ होता है। इस क्वेश्चन का अभी यूपीएसआई में भी पूछा गया था, छूट देने के बाद भी अगर लाभ हो, यानी डिस्काउंट देने के बाद भी अगर लाभ हो, तो 100 में डिस्काउंट घटा देंगे, 86 घटा देंगे तो ये 14 आ जाएगा। ये क्या आएगा, सीपी। और ऐसे एमपी अगर निकालना हो ये मेंटली लगा सकते हैं। 68 का लाभ हो रहा है, यानी 168 हो गया। कुछ कट जाए तो काट सकते हैं, जैसे 14 से एक बार में 14 एकम 14, 14 दूना 28, 1 और 12 का अनुपात है। सीपी की वैल्यू दिया था, 1 की वैल्यू 651 दिया है, तो 12 की वैल्यू आपको निकाल लेनी थी। इसमें भी 651 से गुणा कर लेना है। 2 एकम 2, लास्ट में 2 वाला आएगा, 2 वाला एक ही ऑप्शन है, यूनिट डिजिट के हिसाब से चेक कर लेंगे कौन सा वाला आंसर आने वाला है। ये मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये इसको लगाने के देखिए और तरीके में चाहूं तो बता दो, अगर आप लोग चाहते हैं तो, इस क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके। चलिए और भी डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। ये सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। है तो बहुत इजी सा। इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी सिर्फ अनुपात पूछता है कि इनका इनका अनुपात बता दीजिए। कभी कभी ये बोलता है इससे कितना ज्यादा लिखा गया। अगर ये आपसे पूछा जाए कि सीपी को एमपी से कितना ज्यादा लिखा गया है, तो ये भी क्वेश्चन में आता है। कितना ज्यादा लिखा गया तो बोलेंगे 11 ज्यादा लिखा गया। किस पे, 1 पे, इंटू में 100, यानी 1100% ये क्या है, ज्यादा लिखा गया है। अगर ऐसा पूछा जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बाकी इसको लगाने का अगर तरीका अगर पूछते हैं तो मैं बता सकता हूं कि और कितने तरीके से लगाया जा सकता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम इसमें, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि 86% का छूट देते हैं, फिर लाभ होता है हमारे पास। तो हमारे दूसरा तरीका क्या होता है कि हम पहले सीपी को बढ़ाते हैं। यही तो अनुपात हमको निकालना होता जो हमको चाहिए होता। पहले हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए ए वाला सामान था, उसको हमने 20 रुपए में लिखा, फिर हम डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस को देते हैं डिस्काउंट। तो क्या आता है हमारा, सेलिंग प्राइस आता है। यही तो होता है ना, मार्क प्राइस घटाने के बाद। तो ये डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया जाता है। क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दिया था, 86% का छूट है, मतलब 100 वाला सामान हम 86 का छूट दे देंगे, तो ये हम कितने में देंगे, 14 रुपए में देंगे। ये हमारा अनुपात हो गया। अच्छा, जब इनका गुणा करते हैं, देखिए ये वाला एमपी एमपी कट जाता है, तो सीपी और यहां से एसपी का अनुपात आएगा। और सीपी एसपी का अनुपात क्या बताता है हमको, लाभ बताता है। यानी ये किसके बारे में डिस्कस करता है, कि प्रॉफिट के बारे में। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था 68% का लाभ हुआ, 68% का लाभ, मतलब ये 100 वाला सामान हमारा 168 में बेचा गया था। ये अनुपात है। और हमको चाहिए क्या, ए बी का मान चाहिए। तो हम यहां से ए बी का अनुपात अगर निकालना, देखिए ये इससे कट जाएगा एक बार में, और ये 14 से अभी हमने काटा था, ये कितना आया था, 12 बार में। तो यही ए बी का अनुपात आ गया, और वही सीपीएमपी का अनुपात था। तो 1/12 का अनुपात, एक की वैल्यू 651 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा 651 से गुणा करने पे, जो भी आ जाए, ठीक है। तो ये तरीका थोड़ा सा, और जब हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जब डिस्काउंट डबल डिस्काउंट हो जाए। डबल डिस्काउंट का मतलब देखिए यहां पे एक ही डिस्काउंट दिया था, ये क्वेश्चन इजी लेवल वाला है, कॉमन क्वेश्चन है कि डिस्काउंट एक दिया गया है, और अगर इसी में मैं 2 डिस्काउंट कर दूं ना, तो ये वाला मेथड फेल हो जाएगा। यहां पे ये कॉमन लेवल के क्वेश्चन के लिए है, कॉमन लेवल ही, लेकिन आपके एग्जाम में आता है। लेकिन यूपीएसआई में डबल डिस्काउंट वाला भी पूछ लिया था, जो इस बार पूछा गया था। अगर मान लीजिए 86% का छूट दिया, फिर बोला 10% का और छूट दिया, तो फिर क्या करेंगे, फिर आपके पास यही तरीका काम आएगा। कौन सा वाला, कि यहां 2 बार डिस्काउंट लिख लीजिए। मान लीजिए 10 का छूट दिया, तो एक बार और लिख देते 10 से 9। अब इधर जो आता काटते और नया अनुपात बन के आ जाता। तो यहां पे इस तरीके को भी जानेंगे जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है। बाकी इसके अलावा भी और भी तरीके होते हैं क्वेश्चन को लगाने के, अगर आप चाहेंगे तो और भी तरीके सीख सकते हैं। जैसे आपको अगर सेलिंग प्राइस भी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर में, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, वो भी जानकारी आपको बताई जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करेंगे हम लोग। कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिले थे कि एक व्यक्ति 9 एक समान वस्तुएं कुल 16 रुपए में खरीदता है। यदि वह अपने प्रत्येक को 2 रुपए में बेचता है, 16 वाला सामान 2 रुपए के हिसाब से बेचेगा, 9 सामान है तो 18 में बेच देगा। तो ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं। ये 8 और 9 का अनुपात आ गया, कितने का लाभ हुआ, 1/8 का। 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो ये इजी था, ठीक है। 65 के बीच में रखना। ये तो नंबर तो आपको ज्यादा लाना पड़ेगा, ग्रुप डी अगर सिलेक्शन लेना है तो।
क्योंकि जिस तरीके का पेपर है आप देखिएगा, हाँ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आए हैं सब पेपर में, मतलब हर सेट में मिलेंगे आपको, लेकिन तो भी मैक्सिमम लोग कर लेते हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रैक्टिस किए हैं। अब देखिए ये वही क्वेश्चन है क्या कि वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 4500, 44% की छूट देने के बाद 80 का लाभ होता है। 44 की छूट देने के बाद, यानी छूट देने के बाद अगर लाभ हो रहा है तो आप सबसे पहले सीपीएमपी, सबसे पहले तो यही वाला तरीका अप्लाई करना है क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल लो लेवल होता है। 44 की छूट दिया, 44 की छूट यानी 100 में से 44 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 56 आ जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास 80 का लाभ होता है तो 180 हो जाएगा। अब हम इसको काट सकते हैं, किससे काटते हैं, 4 से काट लीजिए। देखिए 4 से काट लेंगे तो ये 14 हो जाएगा और 4 से काट लेंगे तो ये 45 हो जाएगा। अब कट जाए तो ठीक है, नहीं कटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये अंकित मूल्य दिया था यानी एमपी की वैल्यू दिया था, 45 के आगे बस 3 जीरो लगा था, तो 14 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। ये भी और कॉमन क्वेश्चन था, किसी भी तरीके से लगा लीजिए, सभी कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। बिल्कुल तैयारी करिए, अगर आपका एक्स सर्विस मैन है तो उसमें तैयारी कर सकते हैं आप सभी लोग। बाकी आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और टाइम सभी लोग ध्यान रखेंगे 9 बजे सुबह, 9 बजे सुबह, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। ये क्लासेस आपको मिलेंगे, डेली क्लासेस मिलेंगे, अगर सभी लोग डेली जुड़ते जाएंगे। धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आप सबको बता दीजिए जो लोग आपके साथ पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। हाँ, ये 3 वाला छूट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टाइम आपका बर्बाद होता है एग्जाम में, इसको तो आपको ध्यान रखना ही है। ये क्वेश्चन आ ही रहा है जब से रेलवे ने 2024 से जब से नया क्वेश्चन बनाना चालू किया, ये 3 वाले छूट को इसने रिपीट कर दिया बहुत सारा। अगर ये नंबर इजी होते हैं तो इसको रेशियो से भी लगाना कॉमन होता है, लेकिन ये नंबर अगर 17, 18, 19 इस तरीके से दे दिए जाते हैं तो वहां पे ये टाइम टेकन हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं टाइम। इसको लगाने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं, एक नॉर्मल सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं, एक रेशियो से लगा सकते हैं, और एक सिंगल लाइन वाला भी मेथड होता है जिससे आपको एग्जाम में लगाना चाहिए, और वो भी एक्चुअल में फार्मूला से ही निकल के आता है, लेकिन आपको कैसे अप्लाई करना है वो चीज सीखेंगे हम लोग। सीजीएल के लिए भी पढ़ाया गया है, कल वीडियो डाली गई थी, आप लोग देख लीजिएगा। सर्कल का वीडियो डाला गया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। सर्कल के सभी लेटेस्ट क्वेश्चन जो आए थे सीजीएल वाले या फिर दिल्ली पुलिस वाले, एमटीएस वाले, जीडी वाले, सभी क्वेश्चन डाल दिए गए हैं कल, जो अभी पूछे जा रहे हैं। आपको वीडियो वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा सर्कल का, वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी लोग देख लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन आएंगे। अभी जिनका एग्जाम होगा सर्कल में, उससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। अब इनको कैसे लगाना है, चलिए इसको सीखते हैं हम लोग। इसको देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका सबसे बेसिक तरीका ये होता है, बेसिक अगर आप बेसिक एग्जाम में लगाना चाहें तो 18 हमारे पास है, 6 है और 25 है, तो पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगा लेंगे कि 18 छूट देना, मतलब 18 प्लस 6 माइनस में 18 गुणे में 6 बटे में 100। अभी थोड़ा देर पहले जो हमने किया था 18 और 6 24 माइनस में 1.08, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। फिर इसके साथ जो आएगा ना, ये डेटा जो आएगा इसके साथ फिर 25 का लगाएंगे, और फिर दोनों को करने में कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये टाइम आपका लगाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा तरीका लोग क्या कर सकते हैं, इसके अलावा रेशियो से भी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी टाइम टेकन हो जाता है। कि 18% वाले में देखिए ये तो ईजी था कि 1/4 है, अब ये वाला इसको हम 6/100 लिख लें या 3/50 लिख लें, इसको 9/50 लिख लें, तो इस तरीके से करेंगे तो एक 4 से 1 छूट होगा 3 होगा, एक 50 से 3 छूट होगा 47 आ जाएगा, एक 50 से 9 होगा 41 आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन इधर करना और इधर करना, फिर घटाना और छूट निकालना, इसमें भी टाइम लग ही जाता है आपका। तो जो तीसरा तरीका है जो एग्जाम में लगाना है, अगर अब देखिए ये दोनों मेथड भी आपके अच्छे हैं, कब, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा डेटा दिया है, क्योंकि सभी मेथड से आंसर तो हमारे मिल ही जाएंगे, लेकिन यहां पे सारा कुछ डिपेंड करता है कि कैसा डेटा दिया है। डेटा अगर अच्छा दिया है तो आप रेशियो ही काम करेगा, और नॉर्मली अगर लगाना है तो एग्जाम में अगर नंबर ऐसे मुश्किल वाले मिले तो कैसे लगाना है, आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, 18 और 6 24 और 25 49 आ जाएगा माइनस में। अब देखिए इसके बाद का मेथड आपको समझना, ये वाला मेथड जो हर जगह काम करेगा आपका, कोई भी 3 वाला होगा, इन दोनों का गुणा करिए। देखिए 18 गुणे 6 108, 108 में 2 अंकों में दशमलव लगा लीजिए, प्लस फिर 6 गुणे 25 यानी ये 150 आएगा, ये 1.5 आ जाएगा, प्लस 25 गुणे 18, 25 का गुणा जब हम 4 बार करते हैं तो 100 आता है, 18 बार कर लेंगे यानी कि 4.5 यानी 450 आता है। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये हमने घटा दिया इसमें। प्लस देखिए इसके बाद इसमें कुछ नंबर जुड़ता है, एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो इन तीनों का गुणा करके आपको 4 अंकों में दशमलव लगाना होता है। अब देखिए 18 गुणे 6 108 था, 108 में से 25 का गुणा करना है, 25 एकम 25 यानी 2500, 25 गुणे 8 कितना 200, 2700 यानी कि 2 अंकों में दशमलव लग जाएगा, 4 अंकों पे। तो यही आपका आंसर है, जोड़िए, ये वाली वैल्यू 6 हो गई और ये वाली वैल्यू 7 हो गई। पहले 7 इसमें घटा लीजिए 42, अब 42 में 0.08 घटा लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 41.08
0.92 आ गया। और इसी के साथ साथ ये वाला जोड़ना भी, इसमें 0.27 को जोड़ देना है। ये 7 2 9 9 2 11, ये 42.19 आएगा, जो हमेशा एग्जैक्ट आंसर देगा, आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। और इसी तरीके से लगा सकते हैं। यूजी वाले सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं संपूर्ण बैच के अंदर में, मैथ्स बाय डीपी सर पे एप्लीकेशन पे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, जिनको जैसे देखिए इस वाले क्लास के अंदर में जितने भी ट्रिकी अप्रोच थे वो सारे के सारे करा दिए गए थे। ये आपका एक मैंने बैच बनाया मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। इसमें जो अभी रिसेंट वाले यूजी वाले क्वेश्चन बने थे, एनटीपीसी वाले, वो टेक्नीशियन वाले, एएलपी वाले, यूपीएसआई वाले, ये सारे क्वेश्चन डाल दिए गए। ग्रुप डी वाला बस हो रहा है, बचा हुआ है। ग्रुप डी में इजी लेवल है, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन इजी वाले, तो ये सारे के सारे करा दिए गए। यहां से भी आप पढ़ सकते हैं जिनको अगर सीबीटी 2 की तैयारी करनी है अभी आगे। बाकी हम लोग करते हैं इधर, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, ये वाला। तो हमेशा इस वाले मेथड से जाएंगे आप, जैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को कैसे करना है आपको। ये एक्चुअल में मेथड क्या है कि पहले तीनों को जोड़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा वाला हमारा क्या होता है, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाला होता है, घटाना होता है। और लास्ट में हमारा ए बी सी तीनों को गुणा करके 4 अंकों पे दशमलव लगा लेते हैं और उनको हम जोड़ लेते हैं। और इसका यूज और भी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। कुछ कॉमन क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जैसे ये सामान इतने का इतने में बेच दिया गया, कितने का लाभ हुआ, ऐसे निकाल लीजिए। यहाँ से 12 है, यहाँ 85 है, 97 388 का कितना होगा, 97 सही तो किया ना, 12 और 85, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 7 चौक 28 ना, हाँ 1/4, 1/4 कितना होता है 25%। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको तो सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, क्या ये इजी है। 20 किलो 50 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है, 45 रुपए केजी से बेचा, हानि कितना होगा, 50 वाला 45, यानी कि 5 की हानि है 50 पे, तो 10% की हानि होगी। ये भी इजी था, ये सब लोग कर सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हाँ, ये 3 वाला डिस्काउंट एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए कि ये 3 वाला कैसे करेंगे। ठीक है, एक बार सभी लोग लगाने की कोशिश करिए। इस बार मैं फिर से समझा रहा हूं आपको कैसे करना है आपको। ये वाला समझिएगा, 20%, 5% और 21%। पहला इसका स्टेप में क्या करना, पहला स्टेप आपका होता है कि तीनों को जोड़ लेना है आपको, 20 और 25 और 21, 20 20 40 41 46, ये 46% आ गया। ठीक है, ये 46%। दूसरा इसमें घटता है क्या, इसमें घटाते हैं हम, जैसे इनका गुणा करें, 20 25 100, 100 आ गया ये, तो इसमें 2 अंकों में दशमलव यानी 1%, प्लस 21 गुणे 5, ये 105 आएगा, तो ये 1.05, प्लस हमारे पास क्या होगा, इस इनका भी गुणा करना, 21 दूना 42, 4.2, इनको घटा लेना। लगभग आंसर तो यहीं पे आपका आ गया, लगभग आंसर तो यहीं पे आ गया। लेकिन अब आप एकदम एग्जैक्ट चाहते हैं तो इसमें प्लस करिए थोड़ा सा, इन तीनों, जैसे 20 25 100 और 100 गुणे 21 कितना आएगा, 2100 आएगा। इतने अंकों में दशमलव लगा लीजिए, इसमें 0.21 को जोड़ लीजिए, ये एग्जैक्ट आंसर दे देगा। आप इनको जोड़िए, देखिए ये वाला 4, एक 5, एक 6 और 6 ये पूरा आ गया 6.25, 6 इसमें घटा लीजिए 40.25, इसमें घटा लेंगे 39.75, और प्लस इसको जोड़ना है 0.21 इसके अंदर में, तो हमारे पास 6 आ गया, 9 आ गया, और ये 39 इतना % का डिस्काउंट होगा। लेकिन क्या क्वेश्चन में डिस्काउंट पूछा गया है, नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अंकित मूल्य प्रभावी मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब कितना उसको कम किया गया था, नहीं, होने के बाद कितना हो गया ये पूछा गया था, कि डिस्काउंट देने के बाद कितना हो गया। अगर 100 में से घटा देंगे तो 60 तो सीधा सीधा दिख रहा है हमको, और इसके अलावा 0.04 और दिख रहा है, इतना कम किया गया है, और यही आपका आंसर होगा, मतलब इतना हो जाएगा करने के बाद। ये चीज पूछा गया था इस बार, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज है, इतना कम होने के बाद इतना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये इस बार क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसको ध्यान रखेंगे, 3 वाला डिस्काउंट का, और ये काम आएगा आपको एग्जाम में, क्योंकि मिलेगा आपको ये। एक एजेंट इतने रुपए अंकित मूल्य वाले को 20% की छूट बेचता है, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है। 6420 को 20% की छूट, मतलब इसका 80% निकाल लीजिए। ये परसेंटेज को 2 जीरो से काट दीजिए, 8 दूना 16, लास्ट में 6 आएगा, 6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आगे कैलकुलेशन भी नहीं करना कि पूरा कैलकुलेशन करके आप टाइम वेस्ट कर दीजिए एग्जाम में। पहले टीचिंग का क्वेश्चन करवा दीजिए, टीचिंग के क्वेश्चन, टेक्नीशियन के क्वेश्चन करा दिए गए हैं, कराना नहीं है, करा दिए गए हैं सारे क्वेश्चन। आप संपूर्ण बैच के अंदर में जाइए, वहां पे आपको सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं मैथ्स बाय डीपी सर पे। टेक्नीशियन करा दिए गए हैं, एएलपी करा दिए गए हैं, और एएलपी के कुछ बचे हुए क्वेश्चन है ज्योमेट्री मेंसुरेशन वाले, वो आपको डाल दिए जाएंगे, तो सारे करा दिए गए, आप चेक करिएगा। एनटीपीसी वाले भी करा दिए गए। ग्रुप डी में इतने इतने नंबर आ रहे हैं। पहले टेक्नीशियन, एक ही कमेंट बार बार क्यों कर रहे हैं। टेक्नीशियन तो बहुत पहले ही करा दिया गया था, शुरू में स्टार्टिंग में ही करा दिया गया था, उसमें है ही क्या टेक्नीशियन में, क्वेश्चन कम थे उसमें, 170-80 क्वेश्चन कराए गए हैं सारे चैप्टर के,
उसको आप देख लीजिएगा, कुछ उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे टेक्नीशियन में, मतलब जिसको करने में आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। 15,000 का माल खरीदा और खुदरा विक्रेता को 20% के लाभ पे बेच दिया और ग्राहक को 25% के लाभ बेच दिया। यानी पहले किसी ने खरीदा 20% के लाभ, यानी 1 बटा कितना होता है ये 5, 5 वाला सामान पहले ही बढ़ा के 6 कर दिया, फिर ये आया उसको और बढ़ा दिया, 4 वाला सामान को 5 में कर दिया। 20-25 का सक्सेसिव भी होता है कितना 50%। अगर आप मेंटली लगाना चाहें, अगर आप इस क्वेश्चन को चाहते हैं कि 3-4 सेकंड के अंदर लगा लें, जिनको सक्सेसिव अच्छा आता है, 20 बढ़ा है 25 बढ़ा है 50% बढ़ गया, इसी का बस 50% कितना आएगा 7,500, 7,500 जोड़ लीजिए 15,000 में 22,500 आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर ऐसे लगाना चाहें तो ये बढ़ा ये कट भी जाएगा, ये 2 बार में ये 3 बार में, यानी वही सेम चीज यहां भी आ रहा है कि 2 का सामान 3 में हो गया, 2 की वैल्यू 15,000 थी तो 3 की वैल्यू 22.5 की हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 22.5, 7,500 7,500 3 बार जोड़ देना है, वही आंसर हो जाएगा। बाकी बताइए सभी लोग। मेंसुरेशन में कटिंग, स्पेयर, क्यूब, ये सब बहुत पहले करा दिए गए हैं, ठीक है। कटिंग वोटिंग में आपको वो कटिंग बताया गया है ना, जो आपके एग्जाम से लेवल से अच्छे लेवल तक करा दिया गया कि आप आगे उसको करना हो तो कॉमन तरीके से कर पाए। चलिए हाँ, एज वोच के भी क्वेश्चन करा दिए गए, एज वाले क्वेश्चन को। ये क्या ऐसा क्वेश्चन है, 200 में खरीदा, 10% लागत मूल्य का व्यय है, तो 200 का 10% 220 रुपए, 25% का लाभ, इसका 25% 55 रुपए, यानी 275 रुपए। तो ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं, इसको तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 1848 रुपए में एसी खरीदा, अंकित मूल्य पे 58% की छूट देने के बाद भी, फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया सीपीएमपी वाला, छूट देने के बाद भी जब लाभ होता है, छूट देने के बाद भी जब लाभ होता है तो हम क्या करते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 58 का है तो 58 घटा देंगे तो ये 50 42 आ जाएगा, और मार्क प्राइस जो हमारे पास होगा 63, यानी 163 होगा। क्या कुछ कॉमन है इसमें, 4 2 6 6 3 9 1 10, कॉमन नहीं है कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं, इतने में खरीदा था तो 1848 है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसको काटना कैसे, यही आपका टास्क है कि यहाँ पे टाइम कैसे बचेगा। देखिए कहीं कहीं आपको एग्जाम में सबसे पहला चीज तो सोचिए 2 के टेबल में 8 कब आता है, तो सबसे पहला तो हमको 4 गुना पे दिखता है कि 2 चौक के 8 ऐसे दिखता है। अब इस 4 के पहले भी कुछ होगा ना, 4 के पहले क्या हो सकता है, 14 हो सकता है, 24 हो सकता है, 34 हो सकता है, 44 और 54 64 कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक कॉमन सेंस लगाई कि अगर ये 40 होता और हमको 1600 तक जाना है तो 40 का गुणा 40 बार करना होगा तो 1600 बनता है। इसका मतलब कि 30 के अंदर तो नंबर नहीं हो सकता, यानी कि या तो ये 44 गुना है या तो ये 54 गुना है, दो ही हो सकते हैं। अब 54 गुना है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो अगर मैं 5 का गुना कर दूंगा, इसमें 4 बचे 20, तो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी ये 44 गुना है। अब 44 गुना आ गया ना तो ये 11 से कटने वाला नंबर हो जाएगा। अब 11, इसको गुणा नहीं करेंगे, वैसे यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, 4 3 12, लास्ट में 2 आएगा, 2 वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन था। और हम ऐसा नहीं कि पूरा गुणा ही करना था, 2 के टेबल का 4 गुना था तो इसमें भी लास्ट में 4 ही गुना होगा, 4 3 12, लास्ट में 2 आएगा। सिर्फ यूनिट डिजिट का ही सहारा लेके भी लगा सकते हैं, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप कैलकुलेशन करिए और उसको निकालते रहिए। हार्ड लेवल के क्वेश्चन सारे करा दिए गए जो आपके एग्जाम में 2026 में आए थे। देखिए ये जो क्लास है ये आपके एग्जाम के रिसेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कराने की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें हार्ड जो होगा हार्ड होगा, जो इजी होगा इजी होगा, सभी कर लीजिए आप, ठीक है। और बाकी जो थे पहले से, जो इसमें एनटीपीसी में थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए थे, एलसीएम एससीएफ के जो हार्ड क्वेश्चन थे वो कराई दिए गए आपको, सारे तो आपको कराई दिए गए हैं, कुछ बचा ही गया है। एक विक्रेता ने 23% की छूट दी फिर भी 44 का लाभ हुआ, 23 की छूट यानी कि 100 में 23 घटा देंगे 77, ये सीपी। एमपी निकालना है, ये 144 हो जाएगा, यही अनुपात है, अगर कट जाए तो काट लीजिए, नहीं तो सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक दुकानदार 20 पेन को 200 रुपए में खरीदता है और प्रत्येक पेन को 12 रुपए में बेचता है, 12 दूना 24, 240 रुपए में बेचता है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 40 का लाभ हो रहा है। तो ये तो वैसे ही इजी वाले हैं, इनको तो कुछ करना नहीं है। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए सभी लोग। अब ये हार्ड मानते हैं या इजी मानते हैं, आप लोग बताइए। अब इसको हार्ड मानेंगे या इजी मानेंगे, देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, हार्ड कुछ होता नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल कर दिया तो वो हार्ड आपके लिए लगता होगा, लेकिन जो लगाने का तरीका सबके लिए तो कॉमन ही होगा। कि प्रिया अपने बच्चे के लिए एक मोबाइल फोन खरीदती है, फोन का अंकित मूल्य इतने रुपए है और उसे 13% और Z% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, दोनों छूट के बाद इतने रुपए का भुगतान करती है, जेड का मान गया। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। अब इसमें किसी को हार्ड लग सकता है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा हो सकती है, बताइए सभी लोग।
600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 42 की चाल से तय करता है। शेष दूरी को किस चाल से तय करे कि पूरी यात्रा का औसत हमारे पास। अरे तो औसत स्पीड वाला फार्मूला लगा लीजिए ना, इसमें इसमें इतना कमेंट क्यों कर रहे हैं? जैसे ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, 2s1 s2 अपान में s1 प्लस s2, और टोटल औसत चाल कितना बोले हैं 63 का होना चाहिए, तो ये 63 दिया हुआ है। 2 गुणे s1 कितना दिया था आपका 42 की चाल से चला है, 42 गुणे में s2 अपान में 42 प्लस s2 बराबर में 63 है। 7 से 9 बार, 7 से 6 बार, 6 दूना 12, और भी काट लीजिए, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, तो 4s2 बराबर में 42 गुणे में 3 प्लस 3s2। तो एक s2 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो 42, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 126 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, यही वाला होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन करा दिए गए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, जितने भी बेहतर क्वेश्चन, क्योंकि टाइम डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार, रेस वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे, वो सारे एनटीपीसी वाले आपके संपूर्ण बैच में करा दिए गए, उसको जरूर पढ़िएगा आप सभी लोग, ठीक है। 234 नंबर क्या था? 234 नंबर, 234 नंबर। अच्छा, ये वाला तो आपने शुरू से पढ़ी है ना, अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो दिक्कत होगी नहीं आपको। ये कई क्वेश्चन करा दिए गए, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ये अनुपात होता है कि सीपीएमपी का अनुपात डिस्काउंट जो दिया होगा इसमें घटा देंगे और प्रॉफिट जो दिया होगा जोड़ देंगे, ये पता होना चाहिए। इसमें बताना क्या है, अब बाद में जुड़े होंगे लाइव, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। इसका आंसर कितना आ गया? हाँ, इसका आंसर बताएंगे, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर कितना आने वाला है। अब इसको देखिएगा ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सबसे पहले 13% की छूट दी गई है, तो पहला छूट 13%, यानी 100 वाला सामान 13 की छूट मतलब 87 रुपए में बेचा गया होगा, पहला तो ये हो गया। दूसरा छूट Z% का था जो पूछा गया, हम मान लेते हैं A से B रुपए का बेचा गया होगा। इसके बाद जो हमारा क्रय मूल्य था वो कितना था 34,400, उसको हमने खरीदा कितने में है 22,006 में। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई यहां पे। अब यहां से एक चीज समझिएगा ध्यान से कि ये जैसे जो कट जाए काट सकते हैं, इससे कट गया, हमको ए बी का मान ही तो निकालना है। अब ये कैलकुलेटिव मान लीजिए या इजी मान लीजिए, आपके ऊपर। अब काटना कैसे वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 7 का टेबल है और 6 कब आता है, तो 7 बटे 56, यानी कि ये जरूर इससे कटेगा, तो जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 8 जरूर होगा। जैसे इधर 344 बचा है तो इधर वाले में 8 जरूर आएगा। अब अप्रोक्स लगाइए कि इससे कितना गुना पे ये हो सकता है। कितना गुना में कैसे पता चलेगा? ये 100 है, इसको 100 मान लेते हैं। 100 का भी अगर गुणा करते हैं ना तो 224 गुणा होता है। 100 का गुणा करते हैं यहां पे तो भी ये छोटा यानी इससे ज्यादा आने वाला है, इससे ज्यादा आने वाला, यानी कि ये 250 का गुना करके देख लेंगे, या आप लास्ट के 2 डिजिट करके देख लीजिए, या तो भाग देके भी देख सकते हैं। यानी मैं बता देता हूं कितना आ सकता है। 7 गुणे 8 हो गया, अगर मैं यहाँ 5, 35, 4, 39, यानी कि हाँ ये 5, 258 होना चाहिए। एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि 258 या 248 कुछ बनना चाहिए। अगर यही है मान लीजिए, तो यहां से हमारे पास कितने का छूट दिया गया यही पूछा गया है। तो इधर से 44 है और इधर से हमारे पास 42 है, यानी कि 86 का छूट दिया गया है। ये जो 86 का छूट है 344 पे, यही पूछा गया है। ये इसका 1/4 गुना है, और 1/4 कितना होता है 25%। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर इसको लगाने के मैं चाहूं तो आपको और अलग अलग तरीके बता सकता हूं, बहुत सारे तरीके का, मतलब कि इसको लगाने का ये रेशियो वाला मेथड है। आप चाहें तो इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं कि 13% प्लस Z% प्लस 13 गुणे में Z बटे में 100, ये बीच में माइनस कर लीजिए। इसके बराबर आप इस टोटल का निकाल लीजिए कि कितना छूट है, ये छूट यहां पे लिख दीजिए। लेकिन ये ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, ये रेशियो वाला हमेशा इजी होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको CGL CHSL हर जगह देखने को मिलेंगे। बाकी ग्रुप डी में बहुत बार आ चुका है, एनटीपीसी वाले में पूछा गया था, हर जगह ही देखने को मिले थे। 13 जून से पहले मैराथन पूरा ही करा दिया जाएगा, मैराथन की जरूरत नहीं, आप सभी डेली बस पढ़ते जाइए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 4800 की एक घड़ी खरीदी, उसमें मरम्मत पे 200 खर्च किए, 4800 और 200 5000, 6000 में बेच दिया, तो 5 की वैल्यू 6 में, यानी कि 1/5, 1/5 मतलब 20% का लाभ हो गया। तो ये तो इजी था। यदि किसी चटाई का अंकित मूल्य 76% अधिक है, उस पर 25% की छूट दी जाती है। पहले 76 बढ़ा दीजिए। अब देखिए रेशियो से लगाए तो कैसे लगाएंगे, 100 वाले सामान को 176 लिख दिया, फिर 25% की छूट मतलब 4 वाले सामान को 3 में लिख दिया। अब चाहे तो इधर काट उठ सकते हैं, जैसे इसको काट दीजिए 4 से 4 बार में और 4 से 4 बार में, यानी बोलेंगे 100 वाला जो सामान था 132 पे बेचा गया है, तो कितने का लाभ हुआ 32% का।
अब नॉर्मली भी कर सकते थे कि पहले 176, 100 के समान को 176 था, इसका हमने 25% का छूट यानी 3/4 निकाल दीजिए, 132 आ जाएगा, 32 का लाभ हो जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, रेशियो से लगा सकते हैं, मेंटली भी लगा सकते हैं। अगर ये डेटा मुश्किल होता तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कैसे सॉल्व करना है। तो सारा क्वेश्चन कमेंट में ही पूछ लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक विक्रेता किसी वस्तु को 65% की छूट दी, फिर देखिए छूट वाला तो ये फिर से एक बार समझ लेंगे जो लोग नहीं आए हैं बाद में, सीपीएमपी का अनुपात, ये 100 माइनस डिस्काउंट, ये 100 प्लस प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट 65 का है, मतलब ये 35 हो जाएगा, 82 का लाभ है यानी 182 हो जाएगा, और यही आपका अनुपात हो जाएगा। अब इसको काटना चाहे तो देखिए 7 से कटने वाला नंबर है, एक बार देखिए 7 से कट जाएगा ये 5 बार में, और 7 दूना 14 और 7 छंग 42, 5 और 26, तो पहला वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी था ये भी। एक व्यापारी एक वस्तु को 1805 रुपए में बेचने पे 5% की हानि उठाता है। अगर उसे किस मूल्य में बेचना चाहिए कि उसे वस्तु का 5 का लाभ हो? 5 की हानि उठाता मतलब 95% की वैल्यू उसके पास दिया हुआ है, 1805, 105 की वैल्यू हमको चाहिए, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ये कितने बार में कटेगा? अगर ये निकाल लीजिए तो उतने बार में इसको कर लीजिए, चाहे तो इसका अनुपात बना सकते हैं, 5 से काट लेंगे 19 बार में, 5 से काट लेंगे 21 बार में। अब 19 से जितने बार में कटेगा 21 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या सीधा सीधा भी देख सकते हैं इसको कि ये इसका 19 गुना ही होगा ना, 19 पचे 95, 19 नवा 171 और 9, ठीक है। तो इसमें भी 19 से गुना करना है, 1900 और 1995, 1995 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे चाहे वैसे काट के निकाल सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ की क्लास अपलोड है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा, सारे जितने अच्छे क्वेश्चन थे वो सभी करा दिए गए हैं। जो भी हाई लेवल वाले क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, और किस में आए थे? एनटीपीसी में ही पूछे गए थे सर, ग्रुप डी और टेक्नीशियन में कॉमन क्वेश्चन थे। हाँ, आप चेक कर लीजिएगा एलसीएम एचसीएफ की सारे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मुश्किल वाले थे उनका सबसे इजीएस्ट तरीका बताया गया है, ठीक है। वो आपको कहीं नहीं मिल सकता पूरे यूट्यूब पे। हाँ, जो अप्रोच बताए गए हैं आपके कॉमन वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कैट में पूछे आते थे, तो हम लोग कैट वालों को पढ़ाते थे आज से 2015, 16, 17 में, इसलिए वो आपके लिए आसान। बाकी ये पहले ऐसे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम या एसएससी एग्जाम में पूछे नहीं गए थे, तो उन क्वेश्चनों को तो करा दिया गया। बाकी जो कॉमन एलसीएम से आता है वो तो कॉमन है, वो हर जगह ही आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी इतना में ये कंप्लीट नहीं होने वाला, प्रॉफिट लॉस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए ग्रुप डी में, तो अभी इसकी एक क्लास अगर बोलेंगे तो और ले लिया जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन है, कॉमन कॉमन लगा सकते हैं। 3 लाख की कार थी, 30,000 खर्च गया, 3,30,000, 5% की छूट, 3,30,000, 33, 17,500 छोड़ देंगे, 17,500, 17,500 यानी कौन सा वाला आ जाएगा? 17.5 छोड़ेंगे ना तो 13, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, कॉमन है ये वाले। कुछ और भी देख लेते हैं। 26% छूट देने के बाद 40 का लाभ, और 26 की छूट दे देगा तो पहले 20, 6 हमारे पास कितना आ जाएगा? 74, और 40 का लाभ मतलब 140। बाइक बिक्री का लाभ हमारे पास, उस बाइक के बिक्री पे इतने रुपए का लाभ होता है विज्ञापित। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आपको करना चाहिए, ठीक है। इस बार आपको लाभ दे दिया है, ठीक है, ये वाला इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिया है। अब इसमें नॉर्मली सीपीएमपी वाले मेथड से लगाएंगे तो काम एग्जाम में फंस जाएगा। क्यों? कि एक विक्रेता, देखिए एक बाइक को विज्ञापित मूल्य पे 26% की छूट देने के बाद 40 का लाभ हुआ, अर्जित लाभ। अब उसे बाइक के बिक्री पे इतने रुपए का लाभ होता है, ये यहाँ पे लाभ दे दिया है। अगर सीपीएमपी देता तो आपका काम बड़ा इजी तरीके से हो जाता। वैसे इसको भी लगा सकते हैं उस तरीके से, ऐसा नहीं है। जैसे सीपीएमपी वाला मेथड क्या बताता है कि 100 माइनस में डिस्काउंट कर दीजिए और 100 प्लस में प्रॉफिट कर दीजिए। डिस्काउंट 26 का था, हमने 26 घटा लिया, ये 74 आ गया, और लाभ 140 का। थोड़ा काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 2 से ये हमारे पास 37 आ जाएगा, 2 से ये 70 आ जाएगा। चलिए ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया ये जो दिया है ना, ये ना तो सीपी है और ना तो एमपी है, ये क्या है हमारे पास? प्रॉफिट है। उस बाइक की बिक्री पे इतने का लाभ हुआ है, प्रॉफिट। और यहां ना तो ये प्रॉफिट है ना तो ये प्रॉफिट है, तो आपको प्रॉफिट या तो पहले निकालिए। पूछा क्या है? मूल्य कितना होगा विज्ञापित मूल्य, हमको चाहिए 70 की वैल्यू। तो एक जुगाड़ तो हम देखेंगे कि 70 से कटने वाला नंबर कौन सा एग्जाम में। तो 70 से कटने वाला नंबर, पहले तो 70 में ये 7 से ये भी कट सकता, 7, 7, 7, 21, और बचा हमारे पास 5, 7 8 56, 3, ये वाला कट जाएगा 7 से, ये कट जाएगा, 21 है, और 5 58 है, 56, 1 14, ये नहीं कटेगा। तो देखिए ये कुछ जुगाड़ से आंसर निकाल सकते हैं कि हाँ चलिए 70 से कटने वाला, ये तो एक तरीका हो गया कि आपका एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आया, आपने 70 से कटने वाला नंबर ढूंढा। वैसे यहाँ लास्ट में 0 है तो 0 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो वो भी एक हो सकता है, लेकिन आपको लगाएंगे कैसे इसको? अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए आपको तो लगाना भी तो पड़ेगा ना, किस तरीके से लगाना है। तो इस वाले में 2 तरीके हो सकते हैं कि 40 का लाभ होता है, 40% का लाभ, तो इसका 40% निकालिए आप। एक तो इस तरीके से लगाना 40%, इसका 2/5, यानी इस 37 का
2/5 जो होगा वही हमारे पास 5698 है। यहां से 70 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 5698 और गुणे में हमारे पास क्या हो जाएगा 70, और ये वाली वैल्यू नीचे में आ जाएगी कितना 37, और गुणे में 2, ऊपर में 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आप निकालेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा कॉमन तरीके से। ये चीज तो ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो जीरो है ना, देखिए आंसर कैसे निकाला था मैंने कि ये जो 70 का जो गुणा कर रहे हैं हम लोग, इसमें नीचे से देखिए 2 और 37 में कुछ कटने वाला है नहीं। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो जीरो के मल्टीप्लीकेशन में आएगा आंसर। तो ऑप्शन तो हमारा जुगाड़ यहीं से आ गया, बिना कैलकुलेशन किए आंसर आ गया। और भी तरीका अगर इसको लगाने का चाहिए आपको तो ऐसे भी लगा सकते थे कि आप तीनों चीज निकाल लीजिए। इसमें आप तीनों निकाल लीजिए, सीपी भी निकाल लीजिए, एसपी भी निकाल लीजिए, और मार्क प्राइस भी निकाल लीजिए। अब वो कैसे निकलता है, जैसे इसमें कितने का दिया था 26% की छूट दिया गया था, यानी 26% को हम लिखते हैं 13/50, यानी 50 वाले सामान को अगर 13 रुपए की छूट दे देंगे तो कितने का बेचेंगे हम लोग 37 में। अच्छा, इसके बाद इसमें लाभ भी हुआ था, क्वेश्चन में लाभ हुआ था 40% का। 40 का लाभ का मतलब होता है 2/5, यानी 5 वाले सामान को हम 7 में बेचे थे। अब इसमें एक चीज का है कि इनको आपको कॉमन करके रखना होगा, इसमें 7 से गुणा, इसमें 37 से गुणा। अब यहां से सीपी भी आ जाएगा, ये सीपी आ गया, ये एसपी आ गया, और ये मार्क प्राइस आ गया। तो ये इससे कितना ज्यादा है वो निकालेंगे, यही प्रॉफिट होगा। इसकी वैल्यू दिया होगा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ये भी टाइम टेकर ही होगा। कैलकुलेशन अगर इजी नहीं है इसमें तो आपको टाइम तो लग ही जाएगा। तो ज्यादा इजीएस्ट तरीका ये था हमारे पास कि अगर एग्जाम के हिसाब सोचेंगे तो 70 से घटने वाला नंबर हमने निकाल लिया था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर अच्छे क्वेश्चन और होंगे तो उसको हम लोग करेंगे। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, ग्राहकों ने अपने सौंदर्य उत्पाद में 15% की छूट दी, फिर भी उससे 5 का लाभ हुआ। तो ये तो इजी है, 15 की छूट दिया यानी ये 85, और 5 का लाभ मतलब 105। अंकित मूल्य 273 वाले क्रय मूल्य निकाले, इसकी वैल्यू दिया था, इसकी वैल्यू निकालना था। पहले इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, देखिए 5 से 17 बार, 5 से ये 21 बार, तो 21 से कटने वाला नंबर होगा या अप्रोक्स आएगा तो अप्रोक्स निकाल लीजिएगा, ये कॉमन है मतलब। ठीक है, जैसा भी आएगा। 1000 प्रति व्यक्ति दिनों में बिल निपटारे के भुगतान के लिए 25 और 2 क्रमिक छूट प्राप्त, गार्ड भुगतान 13 अतिरिक्त छूट प्राप्त करनी होती है। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है, इजी वाले हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं आप लोग। कुछ अच्छे क्वेश्चन हो तो उसको देख लेंगे। मनोज 20% की छूट पे एक नया कार्टेन मिला, यदि मनोज को कोई छूट मिलती है, इतने अतिरिक्त देने पड़ते हैं कार्टेन के लिए, ये भी कॉमन क्वेश्चन में आते हैं। 37% की छूट वही वाला है, लाभ 50 का होता है, तो ये तो कर ही लेंगे आप लोग। ये देखिए, ये मैंने बताया था ना कि शुरू में कि इसमें आपसे ये बोलता है कितना ज्यादा लिखा गया है, ये भी पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है, हम मेरे हिसाब से देखिए इसमें 100 क्वेश्चन से ज्यादा लिए गए हैं प्रॉफिट लॉस के। तो अभी एक क्लास और कर लेंगे हम लोग इसमें अलग से, प्रॉफिट लॉस के जो बचे हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे उन्हीं को करेंगे। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे गए, इतने सारे सेट हुए, एक ही टाइप के कम से कम 10-10 क्वेश्चन है, तो सभी को करने से टाइम वेस्ट होगा। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास करने से पहले मैं आपको बता देता हूं 2 चीजें, कि अगर आपको रेलवे 2026 के सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन चाहिए ट्रिक वाइज, तो आपको ये चीजें डाल दी गई इसमें। बाकी ये जो ग्रुप डी वाला है ये तो आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में मिलेगा ही। ठीक है, जिनको सारे एग्जाम का चाहिए, एनटीपीसी का ये ऑलरेडी करा दिया गया है, टेक्नीशियन का करा दिया गया है, एएलपी का करा दिया गया, ग्रुप डी का आपका फ्री ही चल रहा है, यानी कि ये चलेगा आपका। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चलेगा, अच्छे क्वेश्चन होंगे तो और भी हम लोग ऐड करके भी यूट्यूब पे कराते रहेंगे आपको। बाकी ये चीजें मिल जाएंगी आपको मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप के ऊपर में। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आपको बुक चाहिए, अपने आपको टाइप वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। मैथ्स का रहस्य एक ऐसी बुक है, इसका सोल्यूशन भी फ्री कराया जा रहा है। ठीक है, जिनके पास ये बुक होगी उनके लिए मैं बता देता हूं कि इसका सोल्यूशन आपको एप्लीकेशन में फ्री अपलोड किया जा रहा है, बुक सोल्यूशन वाले सेक्शन में, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइव क्लास होगी 9 बजे मंडे को होगी। ठीक है, अगर कल का पॉसिबल हुआ तो कल भी करेंगे हम लोग। ठीक है, आप शेड्यूल देख लीजिएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ रहता हूँ दिल्ली के अंदर तो जरूर करेंगे हम लोग कल भी क्लासेस। तो अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी आप वीडियो को शेयर करिए, सभी लोग 9 बजे का रिमाइंडर लगा लीजिए। बाकी आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप भी है। इस पे इसका पीडीएफ डाल देंगे, जो लोग बैच एप्लीकेशन में बैच नहीं लिए हैं उनके लिए मैं इसका पीडीएफ आपको वहां अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 7-8-9 यूजी एनटीपीसी। ठीक है, बाकी ये सब बता देंगे आप लोगों का जो क्वेश्चन आप कमेंट कर रहे हैं, इसको एक दिन लाइव क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।